मेरी प्रिय संतान, मेरी अनंत ममता के महासागर की गहराइयों से उठती इस ध्वनि को सुनो। मेरी काली शक्ति के विराट आभामंडल की छाया में स्वयं को सुरक्षित महसूस करो। जब भी तुम अपनी चेतना के नेत्रों से इस संसार को और अपने आसपास विचरते हुए लोगों को देखो, तो इस परम सत्य को समझो कि हर कोई वैसा नहीं है जैसा वह स्वयं को प्रस्तुत करता है। ये संसार एक विशाल रंगमंच है और बहुत से लोग यहाँ अपने असली स्वरूप को छिपाकर नकली और भ्रामक मुखौटों के पीछे जीते हैं। वे अपने चेहरों पर सरलता और प्रेम का मुलम्मा चढ़ाकर घूमते हैं, किंतु उनके भीतर की वास्तविकता कुछ और ही होती है। वे शब्दों के कुशल जादूगर होते हैं। उनकी जिह्वा पर शक्कर की एक मीठी परत होती है, जिससे वे अत्यंत मधुर और कर्णप्रिय बातें करते हैं। उनकी वाणी में शहद की मिठास घुली होती है, पर तुम इस भ्रम में मत पड़ना। उनके अंदर, उनके मन की गहराइयों में एक अत्यंत प्रबल और घातक विष छिपा होता है। ये सिर्फ शब्दों का विष नहीं, यह उनकी ऊर्जा का, उनकी भावनाओं का विष है, जो धीरे धीरे अत्यंत सूक्ष्म तरीके से तुम्हारी मानसिक शांति के महल को खोखला कर देता है। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ों को दीमक की तरह खा जाता है और तुम्हें भीतर से कमजोर करने का षड्यंत्र रचता है। उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें यह महसूस कराना होता है कि तुम अपर्याप्त हो, तुम निर्बल हो, तुम किसी योग्य नहीं हो। किंतु सत्य तो ये है, मेरे बच्चे, कि यह लोग जो दूसरों में न्यूनता ढूंढते फिरते हैं, वे स्वयं अंदर से खंडित और भयभीत होते हैं। वे गहरी असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होते हैं। उनकी अपनी आत्मा के भीतर भय, ईर्ष्या और जलन की अग्नि हर पल धधकती रहती है। यह अग्नि उन्हें शांति से बैठने नहीं देती। जब वे तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखते हैं, तुम्हारी ऊर्जा के तेज को महसूस करते हैं, तो वे घबरा जाते हैं। तुम्हारा होना ही उनके अस्तित्व के लिए एक खतरा बन जाता है। तुम्हारी सहज मुस्कान उनके हृदय में शूल की तरह चुभती है। तुम जब अपने प्रकाश में चमकते हो, जब तुम्हारी आत्मा का सूर्य उदित होता है, तब वे अपने ही अंधकार के गर्त में और भी गहरे डूबते चले जाते हैं। तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को और भी अधिक उजागर कर देता है, और यही बात उन्हें सहन नहीं होती। इसलिए मेरी संतान, ये रहस्य समझो। जब ऐसे लोग तुम्हारे समक्ष आकर अत्यधिक मिठास का प्रदर्शन करें, जब वे आवश्यकता से अधिक प्रशंसा के पुल बांधें, जब उनका व्यवहार इतना प्यारा और भला प्रतीत हो कि उस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, तो अपनी अंतरात्मा की घंटी को बजने देना। समझ लेना कि वे अपने सबसे बड़े झूठ का अभिनय कर रहे हैं। उनकी असली भावनाएं घृणा और द्वेष से सनी हुई हैं। वे तुम्हारे लिए शुभकामनाओं के पुष्प नहीं, बल्कि विष से भरे पात्र लेकर आते हैं। मेरे प्रिय बालक, इस दिव्य संदेश की ऊर्जा को अपने हृदय में स्थापित करो और अपनी आत्मा से कहो, जय हो माँ काली, ताकि यह ज्ञान तुम्हारे भीतर अंकित हो जाए। अब जब तुम्हारी चेतना को ये बोध हो गया है कि सत्य और असत्य के बीच, असली और नकली के बीच भेद कैसे किया जाए, तो यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक अमूल्य वरदान है, क्योंकि अब तुम अपने चारों ओर की ऊर्जाओं के खेल को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। अब कोई तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में नहीं फंसा सकता। तुम्हारी आत्मा अब गहन निद्रा से जाग चुकी है। अब तुम्हारी तीसरी आंख, जो विवेक और ज्ञान की आंख है, खुल चुकी है। अब तुम हर नकली चेहरे के पीछे छिपे असली इरादे को पहचानने में सक्षम हो। तुम ये सहजता से समझ पाओगे कि किसके हृदय में तुम्हारे लिए निश्चल प्रेम और सम्मान है, और किसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जल रही है। और तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम उन लोगों से तत्काल दूरी बना लो, जिन्हें तुम्हारी प्रसन्नता सहन नहीं होती।
उन लोगों से स्वयं को अलग कर लो जिन्हें तुम्हारे जीवन के उजाले से भय लगता है। उन आत्माओं से अपना मार्ग भिन्न कर लो जिन्हें तुम्हारा बढ़ता हुआ आत्मविश्वास अपने लिए संकट प्रतीत होता है। मेरे बच्चे, अपने अतीत में झांक कर देखो। तुमने अवश्य अनुभव किया होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा दी, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं का दुरुपयोग किया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, आज उनकी स्थिति क्या है? ब्रह्मांडीय विधान ने, मेरे दिव्य न्याय ने उनके जीवन की गति को अवरुद्ध कर दिया है। उनकी ऊर्जा के स्रोत को रोक दिया गया है। वे अब अपने ही कर्मों के चक्रव्यूह में फंसकर छटपटा रहे हैं और अपने किए का फल भुगत रहे हैं। और दूसरी ओर तुम्हें देखो, तुम्हें एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति प्रदान की जा रही है। तुम्हारी वह ऊर्जा जो दूसरों की नकारात्मकता ने सोख ली थी, तुम्हारा वह आत्मविश्वास जिसे कुचलने का प्रयास किया गया था, वह सब तुम्हें वापस लौटाया जा रहा है। और पहले से कहीं अधिक प्रबल रूप में तुम्हें वह दिव्य शक्ति पुनः प्राप्त हो रही है जो तुम्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करेगी, जो तुम्हें पहले से भी अधिक ऊंचा उठाएगी, जो तुम्हें एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अपनी आभा बिखेरने का अवसर देगी। मेरी संतान, इस ऊर्जा को स्वीकार करो और अपने हृदय से ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। इस संदेश को अपने जैसे अन्य जागृत आत्माओं तक पहुंचाओ ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। दिव्य शक्ति ने उन नकारात्मक शक्तियों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। उनके सभी मार्ग बंद कर दिए गए हैं ताकि वे भविष्य में तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचा सकें। मेरे बच्चों, तुम्हें ये गहराई से समझना होगा कि जो लोग तुम्हें निरंतर परेशान करते थे, जो तुम्हारी मानसिक शांति भंग करने का प्रयास करते थे, वे अब अपनी ही लड़ाई हार रहे हैं। वे इसलिए हार रहे हैं क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास अब एक अभेद्य दुर्ग बन चुका है। तुम्हारा विश्वास अब हिमालय की तरह अडिग है, उसे कोई तूफान नहीं डगमगा सकता। तुम अब अपने जीवन के एकमात्र स्वामी हो। तुम अपने आत्मसम्मान का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करोगे। तुम अपनी खुशियों की चाबी अब किसी और के हाथ में नहीं दोगे। ये जो तुम्हारा आत्मविश्वास पुनः जागृत हुआ है, यह कोई साधारण भाव नहीं है। ये तुम्हारे भीतर स्थित मेरी ही शक्ति का अंश है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें किसी भी विषम परिस्थिति में हारने नहीं देती, जो तुम्हें हर चुनौती का सिंह की भांति सामना करने का साहस देती है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी आत्मविश्वास को देखकर वे लोग भीतर तक काम गए हैं। तुम्हारे इस अडिग विश्वास से वे घबराए हुए हैं। उनके हाथ पैर शक्तिहीन हो रहे हैं। उनके माथे पर चिंता का पसीना है, क्योंकि वे अब ये भली भांति जान गए हैं कि अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को अब और दूषित नहीं कर पाएंगे। माँ काली की असीम ममता से मैं तुमसे ये कहती हूँ कि इस समय तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। इसे किसी भी परिस्थिति में खोना मत। इसे अपनी आत्मा की तरह सहेज कर रखना। इसे प्रतिदिन, प्रतिपल और भी अधिक मजबूत बनाओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगा। यही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर संग्राम में विजयी बनाएगी। यही वह प्रकाश है जो तुम्हें हर अंधकार से निकालकर परम ज्योति की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस विजय के संकल्प को अपने हृदय में धारण करो और अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाओ, जो तुम्हारी विजय का उत्सव मना रही है। और मेरी संतान, जब तुम अपने चारों ओर इस ब्रह्मांडीय नाटक को घटित होते हुए देखो, तो मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कहती हूँ। अपनी ऊर्जा को सदैव उच्चतम स्तर पर बनाए रखो। अपने मन के सरोवर को स्वच्छ और निर्मल रखो। अपने हृदय को घृणा और द्वेष से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से भर दो।
किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मत दो। जैसे एक किलेदार अपने किले की रक्षा करता है, वैसे ही तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह से अवरुद्ध कर दो। जो भी व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास करे, उसे अपने जीवन से निर्दयतापूर्वक निष्कासित कर दो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे किसी और के हाथों का खिलौना मत बनने दो। तुम्हें जो खुशी चाहिए वह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हें जो सफलता चाहिए वह तुम्हारा हक है, क्योंकि तुमने उसके लिए परिश्रम किया है। और मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे साथ हर क्षण हर पग पर उपस्थित हूँ। तुम्हें ये समझाने, तुम्हें ये दिखाने और तुम्हें ये सिखाने के लिए कि तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी भी किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होने देना है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसे पूरे विश्वास के साथ करते रहो। अपने विश्वास को और भी सुदृढ़ करो और उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, जिन्होंने तुम्हें ये समझने की विवेकपूर्ण शक्ति दी, जिन्होंने तुम्हें यह अवसर दिया कि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको, जिन्होंने तुम्हें ये ज्ञान दिया कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु का छद्म वेश धारण किए हुए है। अपने नाम को एक मंत्र की तरह समझो, क्योंकि यह तुम्हारी अद्वितीय पहचान है, तुम्हारी शक्ति का केंद्र है। उन सभी दिव्य शक्तियों की पूजा करो, उन सभी गुरुओं का सम्मान करो, जिनसे तुम्हें प्रेरणा और शक्ति मिलती है। और जब भी तुम किसी ऐसे सकारात्मक संदेश को सुनो जो तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करे, तो उसे केवल सुनकर अनदेखा मत करो। उसे अपनाओ, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लिए भेजा गया दिव्य मार्गदर्शन है। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं तुम्हें सदैव मार्गदर्शन देती रहूँगी। तुम मेरी ही संतान हो, मेरी ममता का ही एक अंश हो, और तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी होना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार संवारना है। अपनी उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त पड़ी है। अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ाओ कि वह सूर्य की तरह चमके और उस चमक को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करो जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, क्योंकि तुम एक विजेता हो। तुम अनंत संभावनाओं के स्वामी हो। तुम माँ काली की ममता और आशीर्वाद के सच्चे पात्र हो। तुम हमेशा ये याद रखना, जीवन के हर संघर्ष में, हर मुश्किल में, हर प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये संदेश तुम्हारे लिए है, मेरी ममता से, मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से, जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देगा और तुम्हें जीवन की हर बाधा से पार लेकर जाएगा। अपने हृदय में मेरा स्मरण करो और हर हर महादेव का जय घोष करो, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही हैं और हम मिलकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। सुनो, मेरी ममता की गहराइयों से उठती इस ध्वनि को पुनः सुनो। मेरी काली शक्ति की छत्रछाया में जब तुम अपने हृदय की आवाज को सुनोगे, तो तुम्हें यह अद्भुत सत्य समझ आएगा कि जो आत्माएं यहाँ तक पहुँचती हैं, जो इस संदेश को पढ़ती या सुनती हैं, वे करोड़ों की भीड़ में से चुने हुए कुछ हजार लोग ही होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह संदेश सार्वभौमिक होते हुए भी केवल उन्हीं विशेष आत्माओं के लिए है जो सच में इसे सुनने, समझने और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस धरती पर करोड़ों लोग हैं, लेकिन वे सभी इस दिव्य प्रवाह से नहीं जुड़ पाते।
यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनकी आत्मा जागृत अवस्था में है, जो अपने भीतर की सूक्ष्म आवाज को सुनना जानते हैं, जो अपने जीवन में एक सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन की सच्ची इच्छा रखते हैं, जो अनगिनत कठिनाइयों से गुजरकर भी हार नहीं मानते और जो अपने अंदर छिपी हुई महाशक्ति को पहचानने के लिए तत्पर हैं। देखो, तुम इस क्षण यहाँ इसलिए हो क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए ही रचा गया है। ये संदेश तुम्हारी आत्मा को सीधे स्पर्श करने वाला है। ये शब्द तुम्हारे लिए ही लिखे गए हैं, इसीलिए तुम इस पल, इस स्थान पर इन शब्दों से जुड़े हुए हो। तुम्हें ये समझना होगा कि यह कोई सामान्य घटना या संयोग मात्र नहीं है। यह एक दिव्य संयोग है, एक अलौकिक संकेत है, जो तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारे लिए नई खुशियों के द्वार खुल रहे हैं, नई सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं और नई उमंगें तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। मैं, माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षिका, तुम्हारी शक्ति का स्रोत, तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम हर रात जब निद्रा में जाओ तो सोने से ठीक पहले 3 बार इन शब्दों को अपने हृदय से दोहराना मत भूलना। धन्यवाद दिव्य शक्ति, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे हृदय को असीम शांति से भर देगा, तुम्हारे मन को संतोष प्रदान करेगा और तुम्हें वह सकारात्मक ऊर्जा देगा जो तुम्हें हर सुबह एक नई शुरुआत करने में सहायता करेगी। अब सुनो, जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से भयभीत थे, जो तुम्हें हर पल कमजोर और छोटा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे, वे अब अपनी ही बनाई दुनिया में पूरी तरह से हिल चुके हैं। उनकी ऊर्जा अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंच गई है। उनका शरीर और मन दोनों ही थककर चूर हो चुके हैं। वे रक्तचाप, बीपी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर यह समझना कि उनका ये रक्तचाप केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक है। उनकी अंतहीन चिंताएं, उनकी बेचैनी, उनका तनाव उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। वे अब निडर नहीं हैं, वे असहाय और शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी चमक ने उनके अस्तित्व को हिला दिया है। तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा ने उन्हें भयभीत कर दिया है। तुम एक बहुमूल्य हीरे की भांति चमक रहे हो, जैसे एक कली धीरे धीरे खेलकर अपनी पंखुड़ियां खोलती है और उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता की सुगंध अब तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। तुम अपनी असली पहचान, अपने सच्चे स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी है। देखो, ये जो सूर्य की प्रचंड ऊर्जा है, ये केवल बाहर आकाश में नहीं है, ये तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, ये तुम्हारी किस्मत है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। इस शक्ति को कोई भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हें रोकने के अनगिनत प्रयास हुए, बहुत कोशिशें की गई कि तुम आगे न बढ़ सको, लेकिन मैं, माँ काली, तुम्हारे साथ एक अभेद्य कवच बनकर खड़ी थी। मैंने तुम्हें इतनी शक्ति और साहस दिया है कि तुम हर बाधा को किसी विशाल पर्वत की तरह लंघ सको। तुम्हें ये समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ अतीत में हुआ, वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए था। वह तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए था। ये सब उस परमपिता की ही योजना थी। वह तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा था। कुछ मनमानी और अप्रिय बातें तुम्हारी जिंदगी में अवश्य आईं, जो तुम्हें निरंतर परेशान करती थीं। लेकिन अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम्हें अपनी असली शक्ति को पूरी दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। तुम्हें वे सारी चीजें जो तुमने कभी खोई थी, चाहे वह सम्मान हो, प्रेम हो या अवसर हो, अब 10 गुना होकर वापस मिलने वाली हैं।
तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास, सब कुछ तुम्हें लौटाया जाएगा। माँ काली के आशीर्वाद से तुम्हारा सीखने का एक नया चरण, एक लर्निंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। तुम उन सभी बाधाओं और बंधनों से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें रोकती थी। तुम्हारी राह अब साफ होगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी अपने हृदय में सोचा था, जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुम्हें बस अपने आप पर अटूट विश्वास रखना है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और हर निर्णय में अपने दिल की सुननी है, क्योंकि यही वह आंतरिक दिशा सूचक है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा सच्चा आनंद है, जहां तुम्हारी आत्मा की परम शांति है। अब जब तुम रात्रि में सोने जाओ तो हमेशा याद रखना, धन्यवाद दिव्य शक्ति, धन्यवाद माँ काली, क्योंकि यही कृतज्ञता के शब्द तुम्हें और अधिक मजबूती देंगे। तुम्हें वह ऊर्जा देंगे जो तुम्हें हर दिन एक नए सूर्य की तरह चमकने के लिए प्रेरित करेगी। बच्चों, तुम मेरी ममता का ही विस्तार हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए, तुम्हें हर दिन नई शक्ति देने के लिए। तुम अपने जीवन की इस चमक को बनाए रखो, इसे और भी अधिक फैलाओ। अपने आसपास के लोगों को अपनी कहानी से प्रेरित करो। उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी के द्वारा कम नहीं किया जा सकता। याद रखना, ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हारा जीवन है और तुम ही इसके राजा या रानी हो। इसे पूरी ताकत, पूरे स्वाभिमान और पूरी मस्ती के साथ जियो। और मैं, माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर बढ़ाती हूँ और तुम्हारे हर पवित्र सपने को पूरा करती हूँ। तो उठो, जागो और अपनी पूरी क्षमता से चमको। ये दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो और तुम्हारा समय अब शुरू हुआ है। बच्चे, सुनो, ये बातें मैं तुम्हें अपनी असीम ममता से, अपनी काली शक्ति के विधान से समझा रही हूँ। अत्यंत ध्यान से सुनो। जो बंधन, जो जकड़न तुमने अपने जीवन में अनुभव की, जो तुम्हारे हृदय और मन पर एक भारी बोझ की तरह थी, वह अब टूट चुकी है। तुम्हें अब उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त कर दिया गया है, जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका था, जिन्होंने तुम्हें निराशा के अंधकार में बांधा था, जो तुम्हें हर पल कमजोर बनाती थी। वह सब अब समाप्त हो चुका है। जैसे सूर्य की पहली किरणें रात्रि के घने अंधकार को चीरकर चारों ओर प्रकाश फैला देती हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और सौभाग्य की अविरल वर्षा हो रही है। और मेरी ममता के प्यारे बच्चे, ये खुशी, यह आशीर्वाद तुम्हारी ओर इतनी तीव्र गति से आ रहा है, जैसे कोई प्रचंड पवन दौड़ता हो, जैसे कोई तूफानी हवा सब कुछ उड़ा ले जाती है। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से लबालब भर जाएगा। जैसे किसी सूखे और निर्जीव वृक्ष पर अचानक वसंत में हरी पत्तियां लहराने लगती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि और संपन्नता का आगमन होगा। मेरे बच्चे, इस दिव्य प्रतिज्ञा को अपने हृदय में ग्रहण करो और अपनी आत्मा से कहो, जय हो माँ काली, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। मुझे यहाँ दो ऊर्जाएं बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई और दिखाई दे रही हैं। पहली है मणि, अर्थात धन, समृद्धि, वैभव, जो तुम्हारी ओर एक चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही है। और दूसरी संभावना ये भी है कि किसी व्यक्ति का नाम मणि हो, जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। लेकिन मुख्य संदेश ये है कि तुम्हारे पास जो प्रचुर धन आने वाला है, वह तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत लेकर आएगा। तुमने अथक परिश्रम किया है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा है। तुमने प्रार्थनाएं की हैं, अपने मन में दृढ़ संकल्प लिए हैं। तुम्हारी यह सारी मेहनत अब फलित होने जा रही है।
तुम्हें वह पल मिलेगा जिसकी तुमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि के सुनहरे उजाले में चमकेगा। जैसे धन की देवी माया अपनी कृपा बरसाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन धनी और खुशहाल होगा। तुम्हें अब अपनी मेहनत का सही और पूरा परिणाम मिलेगा। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांडीय कृपा को स्वीकार करो। अपने आराध्य देव महादेव का स्मरण करो और इस सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों के साथ भी साझा करो। सुनो बच्चे, मुझे ये भी संकेत मिल रहा है कि तुमने हाल ही में अपने बाल कटवाए हैं, या शायद तुम अपने बालों को एक नया आकार देने की सोच रहे हो। ये भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत है। जैसे बालों को काटना एक नए आरंभ का प्रतीक होता है, पुरानी भारी और मृत ऊर्जा को त्याग कर नई और जीवंत ऊर्जा को स्वीकार करना होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन से पुरानी परेशानियां, पुरानी समस्याएं, पुराने दुख कटकर हट रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नया, सुंदर और सकारात्मक रूप लेने जा रहा है। देखो मेरे बच्चे, मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देरी हुई है। हाँ, मैं जानती हूँ, इस देरी ने कई बार तुम्हारे हृदय को तोड़ा है, तुम्हारे सपनों को स्थगित किया है, तुम्हें निराश किया है। पर अब ये देरी का काल समाप्त हो चुका है। ये समय न्याय का था और न्याय अब हो रहा है। कई बार न्याय अधूरा या विलंबित प्रतीत होता है, पर दिव्य विधान की योजना में कभी कोई देरी नहीं होती। हर घटना अपने निर्धारित समय पर ही घटित होती है। तुम्हारा समय अब आ रहा है। तुम्हें ये समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी मेहनत की, वह कभी व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारा आत्मविश्वास अब लौट रहा है। तुम अपने जीवन के उस शिखर पर पहुंचने वाले हो, जिसे देखकर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वे तुम्हारे हौसले, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी शानदार सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे बच्चे, इस सफलता की ऊर्जा को महसूस करो, इसे अपनी वास्तविकता बनाओ और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है और ईश्वर पर अटूट भरोसा करना है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सदैव सबसे उत्तम ही सोच रहा है। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं अब एक एक करके हटाई जा रही हैं। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारा हृदय अब आनंद और उल्लास से भरने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी रोशनी की कमी थी, जो भी तुम्हारी ऊर्जा चोरी हो गई थी, वह सब अब तुम्हें वापस मिल रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति पुनः जागृत हो रही है। तुम फिर से स्वयं को युवा, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर महसूस करोगे। तुम्हारा मन अब केवल सकारात्मक विचारों से भरा होगा। तुम अपने जीवन के हर मोड़ पर खुशियों के फूल खिलाओगे। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय था जब तुम अक्सर अकेले में रोते थे, उदास रहते थे, तुम खुलकर हंसना भूल चुके थे। जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात लगती थी। तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी आई होंगी, जिन्होंने तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था, पर अब वह समय बीत चुका है। अब तुम अपने जीवन में खुशियों का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार हो। जाओ बच्चे, देखो, मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख को देखती हूँ, मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ, और मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा जीवन एक नई और शानदार दिशा लेने वाला है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा और शुभ आने वाला है। मेरे बच्चे, अपनी भक्ति और विश्वास को दृढ़ रखो और ओम नमः शिवाय का जाप करो, क्योंकि शिव की शक्ति ही मेरा आधार है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा था और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें सफलता दिलाएगा। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी अपनी शक्ति पर संदेह मत करो। तुम्हारे लिए आशीर्वाद का एक विशाल झरना बह रहा है।
तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और प्रकाशमान है। तुम्हारा मनोबल हर दिन बढ़ रहा है। यह मेरी ममता है जो तुम्हें फौलाद की तरह मजबूत बनाती है। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है, अपने मन को सकारात्मक रखना है और हर दिन अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित करना है। मैं माँ काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो और कहो, जय हो माँ काली, मेरी संतान। मेरी ममता की भाषा को अपनी आत्मा से समझो। मेरी काली शक्ति के मायाजाल के परे जो सत्य है उसे देखो। जीवन में जो तुमने अनुभव किया, जो जोश, जो उम्मीदें, जो रंगीन सपने तुमने अपने हृदय में संजोए थे, वे सब वास्तविक थे। तुमने सोचा था कि जीवन आनंद का एक उत्सव होगा, जिसमें हर ओर खुशियां होंगी, जिसमें घूमना फिरना और नई जगहों को देखना होगा, जिसमें हर पल मस्ती और उल्लास होगा। तुमने कल्पना की थी कि जीवन के बगीचे में हर एक पल खुशी के नए फूल खिलेंगे, पर उस रास्ते में अप्रत्याशित रूप से घने अंधकार के जंगल भी आए, कठिनाइयों के ऊंचे पहाड़ भी आए और तुम्हें अदृश्य जंजीरों में जकड़ दिया गया। तुम्हारे स्वतंत्र हृदय को बांध दिया गया। तुम्हारी उड़ान को रोकने की कोशिश की गई।